गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आप सभी को पता है कि इंडिया टू यूएई की फ़्लाइट्स स्टार्ट होने की तो खुशी बहुत ज़्यादा है लोगों के साथ ही साथ उनके कहीं ना कहीं जो इंडिया से यूएई के ट्रैवल के लिए जो प्रोटोकॉल्स जारी किए गए हैं उनके रूल्स रेगुलेशन क्या है, इस पे लोगों को बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा, और जो क्वेश्चंस क्लियर ना हो मैं कोशिश करूंगा सारे टॉपिक टच करूंगा। अगर कुछ भी छूट भी जाता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। सबसे पहले चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप लोग जो लोग इंडिया में स्टक्ड हैं यूएई के लिए, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक देखें, कहीं भी वीडियो को स्किप ना करें। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पे नए आए हुए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर। फ्लाइट ओपन के बाद भी लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, और सबसे ज़्यादा जो मेरे पास क्वेश्चंस आए हुए हैं वो रैपिड टेस्ट को लेके आए हुए हैं कि जो 4 हॉर्स का रैपिड टेस्ट है उसकी आवश्यकता के बारे में वो लोग सवाल कर रहे हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। कहीं भी वीडियो को स्किप मत करिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जीडीआरएफ की मान्यता, क्वारंटीन की आवश्यकता, बच्चों के टीका की योग्यता, वीज़ा एक्सपायरी हो गया है तो क्या करें, और जैसे आदि सवालों की बौछार जैसी हो गई है मेरे पास कमेंट बॉक्स में कि जैसे पहले जीडीआरएफ में होता था, उसके बाद में क्वारंटीन्स का क्या सिस्टम था, तो और ये सारी चीज़ें जो पहले थी लोगों के ये क्वेश्चन है क्या इसमें से कहीं कुछ आ तो नहीं रहा है। एक सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था जो आप लोगों को भी जानना भी ज़रूरी है। उन्होंने मेरे से पूछा था कि जैसे किसी को कोविड हो चुका है, कोविड होने के बाद वो ठीक भी हो चुके हैं लेकिन वो वैक्सीनेशन के लिए अभी एलिजिबल नहीं है, योग्य नहीं है, तो क्या वो ट्रैवल कर सकते हैं। ये भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल था। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ। 48 घंटे पहले की एक PCR नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा, ये ज़रूरी है। ठीक है, भारत से यूएई के लिए उड़ानों की बात करें तो दुबई मीडिया ऑफिस के अनुसार वैध निवासी वीज़ा वाले यात्रियों को ही भारत से दुबई की यात्रा करने की अनुमति है। अगर आप भारत से यूएई के लिए ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंस वीज़ा वाले ही ट्रैवल कर सकते हैं। वहीं पर यूएई की जो मान्यता प्राप्त जो अप्रूव्ड वैक्सीनेशन का काम है, जो वैक्सीनेशन दुबई में चल रही, जो वैक्सीन अप्रूव्ड दुबई की इंडिया में है वो अगर आपने लगवाई है तभी आप यहाँ ट्रैवल कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। जब आप ट्रैवल कर रहे हो, ट्रैवल करने से पहले 48 हार्स का आपके पास RT-PCR का टेस्ट होना चाहिए। 48 हार्स के अंदर का नेगेटिव RT-PCR का टेस्ट होना ज़रूरी है, लाजमी है। ठीक है, जो कि नेगेटिव के रिज़ल्ट में होना चाहिए। इस नियम से यूएई नेशनल को छूट दी गई है। उसके बाद में यह ध्यान रहे कि केवल QR कोड नेगेटिव PCR टेस्ट को ही सर्टिफिकेट स्वीकृत किया जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो आपके पास नेगेटिव RT-PCR का टेस्ट होगा उसमें QR कोड रहित होना चाहिए, QR कोड उसमें होना चाहिए, तभी ये चीज़ मान्य होगी। ठीक है, उसके बाद में अगर हम नए प्रोटोकॉल्स की बात करें तो नए प्रोटोकॉल में यह भी कहा गया है कि भारत से यात्रियों को दुबई जाने के 4 घंटे पहले रैपिड टेस्ट के गुजरना होगा। तो नए प्रोटोकॉल्स में यह भी कहा गया है कि भारत से यात्रियों में दुबई जाने से 4 घंटे पहले एक रैपिड टेस्ट से गुजरना होगा। दुबई पहुंचने पर उन्हें एक और RT-PCR टेस्ट करना होगा। इसके अलावा आगमन के बाद भारत से पहले यात्रियों को तब तक क्वारंटीन में रहना होगा जब तक कि RT-PCR का रिजल्ट प्राप्त नहीं कर लेते। लगभग 24 घंटे में दिया जाएगा। हालांकि यूएई सिटीजनशिप डिप्लोमा की क्वारंटीन में छूट दी गई है। ठीक है, तो मैं आपको शॉर्ट में इसका इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। जैसे कि सबसे पहले चीज़ आपको, जो अगर आपका रेजिडेंस वीज़ा है तभी आप ट्रैवल कर सकते हैं। आपको अगर यूएई अप्रूव्ड वैक्सीन है तब भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। और उसके अलावा आपके पास RT-PCR टेस्ट 48 हार्स के अंदर का होना चाहिए, नंबर 3। नंबर 4 सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो आपके पास RT-PCR नेगेटिव की रिपोर्ट है वो उसमें QR कोड मस्ट होना चाहिए। ठीक है, क्वारंटीन्स के जो रूल्स हैं वो तो आपको पता चल जाएंगे। RT-PCR का टेस्ट आपका यहाँ पर भी होगा और रैपिड टेस्ट भी होंगे, यानी सारी चीज़ें इसमें आपको ऐड रहेंगी। ठीक है, तो अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों को आपको ध्यान बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है रखना। और जो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जिनको कोविड हो चुका था वैक्सीन के लिए एलिजिबल नहीं है,
और तो उनके पास रेजिडेंस वीज़ा है। तो भाई अभी ऐसी कोई अपडेट नहीं है। अगर आप वैक्सीन के लिए एलिजिबल नहीं है और आपका वैक्सीन अभी नहीं हुआ है, तो इसमें आपने साफ साफ देखा है कि जो भी अपडेट, जो भी प्रोटोकॉल दिया गया उसमें साफ साफ दिया गया है कि ये चारों की चारों चीज़ें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, तभी आप ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है, तो और जैसे भी कोई अपडेट आती है मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।